नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In classes में we are going to provide you the entire foundation course, including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. And please be ready to learn section 6 of the BNSS, very important for you. Let's start the class. This is section 6 classes of criminal courts. Please write down. हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा इसको देख लीजिए बस। क्रिमिनल कोर्ट्स लिखा हुआ है ये। दिस इज नॉट ट्रायल कोर्ट्स। Sometimes students gets confused only for this. This is not trial court. This is on the criminal courts. Which section deals with the classes of criminal court? This is section 6. Besides the high court, number 1, यानी कि high court तो है ही है. Besides the high court, number 1, number 2, the courts constituted under any law other than the Sanhita. The courts constituted under any law other than the Sanhita. Number 2 ये हो गया. There shall be in every state number 1, number 2, number 3, number 4. ये क्रिमिनल कोर्ट्स होनी चाहिए कि ये जो सेक्शन 6 है, दिस सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट प्रोवाइड्स द डिफरेंट क्रिमिनल कोर्ट्स। कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी उस बारे में बात करता है आपके सेक्शन 6। और इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं या निम्नलिखित में कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। तो देखिए इसमें ध्यान रखना, इसमें कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं दिया गया है, इसको ध्यान रखना। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है आप लोगों ने, दिस इज द केस ऑफ ट्रायल। ये क्रिमिनल कोर्ट्स है, दिस इज नॉट द ट्रायल कोर्ट। एक ट्रायल कोर्ट डिफरेंट होती है, एक क्रिमिनल कोर्ट में भी एक ट्रायल कोर्ट ये हो सकता है, लेकिन इसका टर्म यहाँ पे क्या, ट्रायल की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी कोर्ट्स क्रिमिनल कोर्ट्स मानी जाएंगी। तो हाई कोर्ट को क्रिमिनल कोर्ट माना जाता है। नंबर 2 कौन सी हो गई, कोई अदर लॉ है अदर देन दी संहिता, बीएनएस से अतिरिक्त कोई अगर कोई लॉ है उसके अंतर्गत कोई अगर स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, एससी एसटी कोर्ट अलग से बनाई जाती है, तो दैट इज द स्पेशल कोर्ट। तो देयर में भी स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट्स हो सकती हैं, राइट। तो एक तो हुई हाई कोर्ट, दूसरी हो गई स्पेशल कोर्ट्स, एंड थर्ड पर आ जाइए कौन कौन सी हो गई, कोर्ट ऑफ सेशंस। नंबर 1 कोर्ट ऑफ सेशन होती है। नंबर 2 हो गई जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, एंड नेक्स्ट इज व्हाट द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसको डबल पी कर लीजिए, यहाँ से कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज ऑल्सो ए क्रिमिनल कोर्ट। तो थोड़ा सरप्राइजिंग होगा क्योंकि ये जुडिशियल कोर्ट नहीं है, ये सेशन कोर्ट हुई, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल सेकंड क्लास, ये सभी क्या है, ये सभी जुडिशियल कोर्ट, जुडिशरी का पार्ट है। लेकिन एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी क्रिमिनल कोर्ट माना गया है। मोर देन सफिशिएंट समझा दिया इसको, इनको नोट कर लीजिए, इनको रट लीजिए, प्रीलिम्स में पूछ लेंगे आपसे कभी भी और पूछा ही जाएगा। लेट्स स्टार्ट द लर्निंग ऑफ सेक्शन 7 बीएनएसएस। सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिविजन्स, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं इसको। मार्जिनल नोट याद रखोगे, इसलिए लिख रहा हूं प्रीलिम्स। एवरी स्टेट शैल बी ए सेशंस डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन। बस यहाँ पर एक तरीके से आप समझ सकते हैं क्रिमिनल जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू सम यूनिट्स। स्टेट का डिवीजन किस तरीके से किया जाता है, जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक स्टेट को, स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कमिश्नरेट, मंडल में डिवाइड करते हैं, द मंडल इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू तहसील, ब्लॉक, फिर विलेजेस। यही यूनिट्स हो सकती हैं। डिफरेंट प्लेसेस पे स्टेट्स में डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ आपको। तो उसी तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट को जो हम डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड सेशंस डिवीजन। तो एक तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए दिस इज ए स्टेट, तो समटाइम्स इट
पूरा का पूरा एंटायर स्टेट में भी ए सेशन डिवीजन, एवरी स्टेट शैल बी ए सेशंस डिवीजन। मान लीजिए कोई छोटा सा स्टेट है, सिक्किम है, अब सिक्किम है ही इतना, सोचो कितना डिवाइड करोगे, तो देयर में भी सिचुएशन एंटायर स्टेट में भी सेशन डिवीजन, उसमें डिवीजन की वही ना हो, और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन्स। तो देयर में भी इन बिगर स्टेट्स देयर में बी सेवरल सेशंस डिवीजन्स, इस तरीके से। गॉट इट? अगेन एवरी सेशंस डिवीजन शैल बी ए डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जैसे सेशंस हो गया ये, तो ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट को भी कवर कर सकती है, हो सकता है कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके एक सेशंस डिवीजन बना दी जाए। एवरी सेशन डिवीजन शैल बी ए डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस संहिता। इट मीन्स सेशंस जो है, जो सेशंस डिवीजन है, दैट अगेन मे बी एज पर द डिस्ट्रिक्ट्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक सेशन डिवीजन हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं जैसे हरियाणा हो गया, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट हो गया पानीपत। मुझे नहीं मालूम कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं मैं, लेकिन प्रिज्यूम कर रहा हूँ पानीपत हो सकता है, सोनीपत हो सकता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो देयर में भी सिचुएशन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा देयर इज ए सेशंस डिवीजन फरीदाबाद, सेशंस डिवीजन पानीपत, सेशंस डिवीजन सोनीपत, इस तरीके से। तो वहाँ पर क्या हो गया, वो एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज ही एक ऑटोमेटिकली पर डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन डिवीजन हो गई, जनरली से फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है देयर में भी सिचुएशन जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट छोटे से हैं, फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन the area is divided into 2 districts but it is covered under a single sessions division। देखिए इसको आप ऐसे समझिए, ये रहा, ये पूरा का पूरा अपना एक स्टेट है, बल्कि इसको ऐसा करते हैं, 4 एग्जांपल्स लेते हैं, 1 2 3 4। देयर इज ए स्मॉल स्टेट, ये क्या है, स्टेट। यहां पर क्या हो सकता है, सिंगल सेशन डिवीजन, एक ही सेशन डिवीजन है, पूरे स्टेट को कवर कर रही है, राइट। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, द स्टेट इज बिगर, ओके, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये कैसे हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर कौन किसकी नियुक्ति हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हो जाएगी, एडीएम, एसडीएम, एसपी, वो पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे। लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हिसाब से क्या होगा कि साहब, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हिसाब से डिवीजन कैसे होता है स्टेट का, सेशंस डिवीजन होती हैं। तो एक जनरल रूल क्या होगा, कन्वीनियंस के हिसाब से जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उतने ही सेशन डिवीजन बना दो। तो यहाँ पर सेशन डिवीजन हो गई, जितने डिस्ट्रिक्ट हो गए उतने ही सेशन डिवीजन भी हो गए। एक स्टेट ऐसा हो सकता है जहां पर पॉलिटिकल प्रेशर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट तो बना दिए गए, चाहिए जैसे कोई हिल एरिया है, तो वहां पर फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत काम होने हैं, रोड बननी है और दुनिया भर डेवलपमेंट वाले काम होने, लेकिन क्राइम रेट कम है। तो वहाँ जरूरी नहीं है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सेशन डिवीजन हो, हर छोटे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट सेशन कोड इस्टेब्लिश की जाए। तो वहाँ पर ये हो सकता है 2 या 2 से अधिक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही सेशन डिवीजन में आ जाए। तो ये आप कन्वीनियंस का मैटर हो गया, लेकिन आप जो डिस्ट्रिक्ट के साथ में सेशन डिवीजन को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। सेशन डिवीजन्स में जो डिवीजन है ऑफ द स्टेट एज पर द सेशन डिवीजन्स, वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो डिस्ट्रिक्ट का जो डिवीजन होता है वो होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो, राइट। तो समवेयर ये एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकते हैं और कई बार ओवरलैपिंग नहीं भी हो सकती है। जनरली 99.9% में जितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं उतनी ही सेशन डिवीजन्स होती है, क्योंकि वो कन्वीनियंट है पूरा। वो एक जिले का अपना एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और एक जिले का अपना जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो आई बिलीव ये बात समझ में कर लेंगे आप लोग। अब तो ये हो गया टेरिटोरियल। अब इसके आगे क्या है,
द स्टेट गवर्नमेंट में अल्टर, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, बस इसको पकड़ लीजिए दौड़ करके, भाग करके। आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट को हाईलाइट कर लीजिए अच्छे तरीके से, स्टेट गवर्नमेंट को हाईलाइट कीजिए अच्छे तरीके से। स्टेट गवर्नमेंट में अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। तो वेदर जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वेदर जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, क्या उनका नंबर, उनकी संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है? आंसर इज यस। क्या उनकी सीमाएं घटाई बढ़ाई जा सकती हैं? आंसर इज यस। लेकिन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और वो भी आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। एंड हाउ कैन यू बी कंफ्यूज आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट? ये हो सकता है, या उल्टा कर देंगे, हाई कोर्ट में अल्टर द लिमिट्स, हाई कोर्ट में अल्टर द नंबर ऑफ। नो, जहां पर देखो बात रुपया की आती है, वहां जहां बात आती थी एक्सपेंसेस की, वहां क्या हो जाता है? गवर्नमेंट सरकार करेगी। तो ये सारे काम सरकार करती है, लेकिन क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करना है, क्योंकि जुडिशरी की कन्वीनियंस को भी देखना है, जुडिशरी की सेंसिटिविटी को भी देखना है, इसीलिए एज पर लॉ ये मैंडेटरी कर दिया गया है, यू विल हैव टू कंसल्ट विद द हाई कोर्ट। तो कुछ भी लिमिटेशंस, कुछ भी लिमिट्स नंबर घटाने में, बढ़ाने के लिए, उनके एरिया को कम ज़्यादा करने में आपको यू विल हैव टू कंसल्ट विद द हाई कोर्ट। इतना ही आएगा प्रीलिम्स में, इतना ही याद रखना दोनों बातों को। स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन हाई कोर्ट, रट लीजिए ऐसे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये सब नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है इसमें? द स्टेट गवर्नमेंट में अगेन वही आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स, मे अल्टर देयर लिमिट्स। और वही चीज है कि डिस्ट्रिक्ट को भी अगेन किस में डिवाइड किया जा सकता है? सब डिवीजन में डिवाइड किया जा सकता है। और कौन करेगा उसको? हु विल डू दिस? स्टेट गवर्नमेंट विल डू दिस। एंड हाउ विल वी डू दिस? आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ये भी हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से ही होगा, इतना ही याद करना है। नोट बियॉन्ड दैट प्लीज फॉर दिस, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स। नेक्स्ट आ जाइए, सेशंस, द सेशंस, डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजन्स। दिस सेशंस, देखिए अब कौन कौन सी यूनिट्स हो गई हैं? नंबर 1 सेशंस डिविजन्स, नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, एंड नंबर 3 सब डिविजन। ये देयर आर 3 काइंड्स ऑफ यूनिट्स नाउ। कौन सी है ये? एग्जिस्टिंग इन ए स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस संहिता। एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस संहिता मतलब 1 जुलाई 2024। तो ऑल दी जो पहले से एग्जिस्टिंग पैटर्न चलता आ रहा है, ये उनके लिए है। तो देखिए ओनली सीआरपीसी में चेंज हुआ है, नोट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट्स। लेकिन उन्हीं कोर्ट्स के लिए क्या कहा इन्होंने? शैल बी डीम टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो शब्द क्या है? डीम्ड। ये मान लिया जाएगा कि उन सब का गठन इसी सेक्शन के, इसी धारा के अंतर्गत हुआ है। ऑल शैल बी डीम टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन ओनली। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।